अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हाजी न्यूटन फ्रॉम रिटूचिंग। दोस्तों, अगर आप सुनते थे फोटोग्राफी, अगर आप सुनते थे कैमरा सेटिंग और अगर आप सुनते थे एडोब फोटोशॉप, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आता हूं बहुत ही कमाल के कैमरे का रिव्यू। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 60D कैमरा, ठीक है। तो ये देखिए, ये 60D और यहाँ पर आपको इसका मॉडल दिखाता हूँ 60D कैमरा। इसका आज मैं आपको रिव्यू दिखाने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ इसकी प्राइस रेंज, ठीक है, यूज़ में और न्यू में, ठीक है। आपको बताने वाला हूँ इसकी स्पेसिफिकेशंस, आपको बताने वाला हूँ ये फोटोग्राफी में या वीडियोग्राफी में बेहतर है कि नहीं है, आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ठीक है। और ये चीज़ें मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ और मैं साथ में इसके आपको सैम्पल क्लिक भी दिखाने वाला हूँ, जो कि अभी मैंने इस सिचुएशन में किए हैं। इसके सैम्पल क्लिक वो भी साथ में वीडियो के एंड में दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो लास्ट तक वीडियो को लाजमी देखिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मैं बात कर लेता हूँ इसकी क्वालिटी की, इसकी यानी कि बिल्ड क्वालिटी की। यहाँ पर बहुत ही बिल्ड क्वालिटी अच्छी बनी हुई है। यहाँ पर ये जो बॉडी इसकी बनी है काफ़ी अच्छी ग्रिप है। ये जो बॉडी है ये 60D कैमरा यानी कि जो बड़े फुल फ्रेम कैमराज है उनमें ये जो बॉडी यूज़ की जाती है, जो इसमें यूज़ की गई है, ठीक है। तो बिल्ड क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन है। तो ओवरऑल सारा कुछ बेहतरीन है। और अब मैं बात कर लेता हूँ इसकी स्पेसिफिकेशन की। स्पेसिफिकेशन में ये है कि ये 18 मेगापिक्सल का कैमरा है, बहुत ही यानी कि अच्छी रेंज है 18 मेगापिक्सल आपको इतनी कम रेंज में, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि इसके अंदर ISO रेंज आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है, लो लाइट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, ठीक है। आपको 64,000 तक इसकी ISO रेंज मिल जाती है, जो कि लो लाइट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, ठीक है। और दूसरी बात अब ये है कि इसके अंदर जो आपको जो है काफ़ी बेनिफिशियल चीज़ है, आपको रोटेट स्क्रीन मिल जाती है, लेकिन इसके अंदर आपको टच स्क्रीन देखने को नहीं मिलती, जो कि 70D या 80D में आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो आपको इसके अंदर टच स्क्रीन नहीं मिलेगी। दूसरी बात जो है अगले मॉडल्स में आपको वाईफाई देखने को मिलता है, लेकिन इसके अंदर वाईफाई नहीं है। वाईफाई जो है आपको उसका इतना मसला नहीं है। आजकल काफ़ी ज़्यादा ऐप्स आ चुके हैं जिनसे जो है आप जो यानी कि अपनी इमेज फ़ौरन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो अपना मेमोरी कार्ड डालकर मोबाइल में। दूसरी बात यह है कि जो इसकी रोटेट स्क्रीन है, टच स्क्रीन में आपको ये प्रॉब्लम आएगा कि आपको जब आपने वीडियो में टच से फोकस करना होगा वो नहीं होगा, ठीक है। तो फोटोग्राफी में जो है आप इसे यूज़ कर सकते हैं बहुत ही बेहतर तरीके से, ठीक है। तो अब बात कर लेता हूँ मैं इसके अंदर जो है इसकी बैटरी की। यहाँ पर इसकी बैटरी जो है 900 शॉट ले सकती है, काफ़ी अच्छी बैटरी है। मैंने ये दिखा दूँ आपको, ओरिजिनल बैटरी है और काफ़ी अच्छी बैटरी है, ठीक है। तो अब मैं बात इसके अंदर जो है आपको एक जो है यानी कि जैक मिलता है इसका जो मेमोरी कार्ड का, कई में 2 भी आते हैं, लेकिन इसमें के अंदर जो आपको एक ही यानी कि उसका जैक मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको फ्लैश लाइट मिल जाती है, बहुत ही अच्छे से जो वर्क करती है। ये फ्लैश लाइट है, ठीक है। तो कैनन के काफ़ी कैमरे में फ्लैश लाइट नहीं है, यहाँ पर आपको फ्लैश लाइट भी देखने को मिल जाती है। इसके अलावा जो आपको इसके अंदर जो है माइक का स्लॉट मिलता है, यहाँ पर HDMI केबल मिल जाती है। यहाँ पर जो आपको अपना माइक लगा सकते हैं, HDMI केबल लगा सकते हैं। इसके अलावा आपको जो है यहाँ पर जो है हेडफोन जैक मिल जाता है, ठीक है। तो ये काफ़ी यानी कि इसका प्लस पॉइंट है। दूसरी बात ये है कि अब मैं बात कर लेता हूँ कि फ़ोटोग्राफी की, कि फ़ोटोग्राफी में कैसा वर्क करता है। मैंने इसके अंदर अभी काफ़ी ज़्यादा सैम्पल क्लिक्स आपके लिए लिए हैं, अभी और भी लेने वाला हूँ। काफ़ी अच्छा इसने बेहतर वर्क किया है। यहाँ पर लो लाइट में, यहाँ पर लो लाइट है तो काफ़ी अच्छा इसने परफॉर्म किया है, ठीक है। तो अब मैं बात कर लेता हूँ इसकी वीडियोग्राफी की। ये वीडियोग्राफी में काफ़ी अच्छा वर्क करता है, क्योंकि ये 60p पर यानी कि 60 फ्रेम पर सेकंड पर जो है फुल HD में रिकॉर्ड कर सकता है, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन है वीडियो के लिए। लेकिन जो है आपको मैंने बता दिया, रोटेट स्क्रीन में टच ना होने की वजह से आपको जो फोकस में थोड़ा सा अपने हाथ से ही यानी कि फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है इसकी यानी कि मैंने आपको स्पेसिफिकेशन बता दिया। अब बात करते हैं इसकी प्राइस रेंज की। प्राइस रेंज ये है कि इसको मैंने यूज़ में लिया है थोड़े दिन पहले, तो ये मुझे मिला है 40 की रेंज में यूज़ में, ठीक है, विद 18-55 लेंस, ठीक है। विद 18-55 लेंस के साथ ये मुझे 40 की रेंज में मिला है। काफ़ी अच्छी हालत में देख सकते हैं आप। यहाँ पर कोई स्क्रैचेस नहीं है, कोई यानी कि ग्रिप ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप लेना चाहते हैं इसे न्यू में 18-55 के साथ, ये मिलेगा आपको 50 की रेंज में। अगर आप लेना चाहते हैं इसको 18-135 के साथ न्यू में, तो ये आपको मिलेगा 80 की रेंज में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैंने इसकी प्राइस रेंज आपको क्लियर कर दी है। आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गया होगा कि इसकी प्राइस रेंज क्या है। अब मैं बात करता हूँ इसके जो है सैम्पल क्लिक्स की, ठीक है। तो सैम्पल क्लिक्स जो है मैंने यहाँ पर जो है लगा दिए हैं, आप देख लीजिएगा। काफ़ी अच्छे बेहतर क्लिक किए मैंने इसी जो है लाइट में। यहाँ पर लाइट काफ़ी तो दोस्तों आपने सैंपल देख लिए हैं। तो आज की वीडियो जो हमारी ये थी, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।